हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। फिर आपके सामने एक बार गुरु रोहित सर आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, है ना। आप लोग को गुरुकुल कैंपस जीएस क्लासेस में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए तो कुछ आज नेक्स्ट टॉपिक पे एक बार बात करते हैं कि सर, तो नेक्स्ट टॉपिक में बात करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चों मेरे, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जितना वीडियो हम अपलोड करते हैं सभी वीडियो को आप देखिए, ठीक ढंग से देखिए, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके वीडियो के माध्यम से आपको हम करवा रहे हैं उसको आपको एक नोट्स की तरह एक कॉपी पर उतार लें, बना लें, ताकि आपको भविष्य में कभी भी काम दे सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि आपको सिर्फ एक बार वीडियो देखकर ही आपको टोटल चीज़ याद हो जाए, कॉपी कलम निकालने की ज़रूरत ना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यही इच्छा रहती है। सबसे बड़ी बात मैं ये भी आपको से कहना चाहते हैं कि जो भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले बच्चा मेरे, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, है ना। जो करने का मन है कर लो यार, बट सब्सक्राइबर जितना से जितना हो सके बढ़ाइए। जितना से जितना हो सके आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, है ना। तो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 लेकर हम फिर से हाजिर हैं आप लोग के सामने। इसके पहले बायोलॉजी से जो टॉपिक क्वेश्चन पढ़ाए थे, एक विटामिन से, जो कि विटामिन पढ़ाए हैं, और विटामिन से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है हम आपको पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। तो जो बच्चे मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। बायोलॉजी विटामिन का वीडियो है, उस वीडियो पर क्लिक करके आप लमसम बायोलॉजी के जो मेन चैप्टर विटामिन है वो क्वेश्चन को आप पूरा कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे रसगुल्लों, आज बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास में सर बायोलॉजी क्या है सर, आगे इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि सर बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी का हिंदी रूपांतरण जीव विज्ञान होता है। क्या होता है बच्चा मेरे? जीव विज्ञान। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायोस जोड़ लॉजिक्स। बायोस जोड़ लॉजिक्स, बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। बायोस मतलब होता है लाइफ, और लॉजिक्स माने होता है स्टडी। बायोस माने होता है लाइफ, और लॉजिक्स में होता है स्टडी। लाइफ का हिंदी हुआ जीवन, और स्टडी का हिंदी हुआ अध्ययन। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। जीवन, या आप जीव जंतु भी कह सकते हैं। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। फिर से एक बार, बायोलॉजी दो शब्द से, बायोस जोड़ लॉजिक्स। बायोस माने लाइफ, लॉजिक्स माने स्टडी। लाइफ माने हुआ अध्ययन जीवन, और स्टडी माने हुआ अध्ययन। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। सर बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो बच्चे मेरे ये बायोस जो है और ये जो लॉजिक्स शब्द है, ये कैसा शब्द है? तो आप लोग याद रखना, ग्रीक शब्द है। ये कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है, याद रखिएगा। ये कैसा शब्द है? तो बायोलॉजी एक जो है कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है, याद रखना। सर बायोलॉजी शब्द दिया किसने? तो लैमार्क और ट्रेविजेरेनस ने। लैमार्क और ट्रेविजेरेनस ने जो है बायोलॉजी नामक शब्द दिया, है ना। बायोलॉजी टर्म देने वाला व्यक्ति कौन थे? लैमार्क और ट्रेविजेरेनस। लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविजेरेनस कहाँ के थे? जर्मनी के थे। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो बायोलॉजी शब्द दिए, लेकिन बायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो महान अरस्तु को। बायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? तो अरस्तु को याद रखना। और अरस्तु कहाँ के विद्वान थे? यूनान के विद्वान थे मेरे प्यारे बच्चों। अरस्तु कहाँ के विद्वान थे? यूनान। यूनान का प्राचीन नाम ग्रीक है। यूनान का प्राचीन नाम क्या है? ग्रीक है। और यूनान की राजधानी एथेंस है। यूनान की राजधानी कहाँ है? एथेंस है। और इसके पिछले वीडियो में हम आपको चर्चा किए कि एथेंस वही एथेंस है जहां सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल खेला गया। तो एथेंस में सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब खेला गया? 1896 में। ओलंपिक खेल कितने वर्षों पर होता है? आपको पता होना चाहिए कि 4 वर्षों पर जो ओलंपिक खेल होता है। आपको यह भी बात याद रखना है कि सर ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो 2016 में जो है ओलंपिक खेल हुआ था। कहां? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। 2016 में ओलंपिक खेल जो हुआ ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। कहां हुआ था? 2016 का ओलंपिक खेल ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। अगला ओलंपिक खेल होना था 2020 में, लेकिन 2020 में ना होकर कोरोना वायरस के चलते ये 2021 में कर दिया गया। ये होगा जापान के टोक्यो शहर में। जापान के टोक्यो शहर में होगा, याद रखिएगा, टोक्यो। जापान के टोक्यो शहर में 2021 का ओलंपिक खेल होने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों।
तो फिर से वो एक बार बताना चाहते हैं कि अरस्तु कहाँ का विद्वान थे? यूनान का प्राचीन नाम ग्रीक, ग्रीक की राजधानी कहाँ? एथेंस। एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेल खेला गया 1896 में। ओलंपिक खेल 4 वर्षों पर होता है। वर्तमान में ओलंपिक खेल 2016 में हुआ ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। तो 2016 के ओलंपिक खेल में भारत कितने पदक लाया? 2 पदक लाया। आपको पता होना चाहिए कितने पदक लाया? 2 पदक लाया। पहला पीवी सिंधु और दूसरा साक्षी मलिक। पीवी सिंधु बैडमिंटन के क्षेत्र में और साक्षी मलिक कुश्ती के क्षेत्र में जो है पदक लाए थे मेरे प्यारे रसूलों। तो इस अनुसार हम आपको बताएं कि सर बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी का जनक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी जो शब्द दिया लेनार्क और ट्रेविजनस ने। बायोलॉजी का जनक जो है, पिता जिसको कहते हैं, वो अरस्तु है। और अरस्तु कहाँ का विद्वान थे? यूनान का विद्वान थे। यूनानियों ने ही भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहा था। यूनान का प्राचीन नाम ग्रीक है। यूनान की राजधानी एथेंस है, जहाँ आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में खेला गया था। 2016 का ओलंपिक खेल ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, जिसमें भारत कितने पदक लाए? 2 पदक लाए, कुश्ती के क्षेत्र में तो दूसरा बैडमिंटन के क्षेत्र में। यहाँ तक तो जरूर याद रखिएगा कुछ बच्चे मेरे। अगला ओलंपिक खेल 2021 में जापान के कौन सा शहर में होगा? टोक्यो शहर में। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और तुरंत इसको नोट कीजिए। हम चलते हैं आगे। चलिए तो पीछे वाला चीज जो, चलिए अब चलते हैं आगे हम कि सर जीव विज्ञान की ओर आगे बढ़े। तो सर जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु है। तो चलिए हम लोग शाखा और जनक के टेबल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि सर शाखा और जनक, बायोलॉजी का जो शाखा है और जो जनक है, ये कुछ शाखा और जनक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग को याद रखना है कि शाखा और जनक में कहाँ कहाँ क्या पढ़ना है, ये आपको जरूरी है ना। तो चलिए हम एक बार इस टेबल के माध्यम से हम शाखा और जनक करते हैं कि सर कौन कौन से शाखा का जनक कौन कौन थे। हाँ, तो जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? अरस्तु। अरस्तु का जन्म कब हुआ? 384 बीसी में। 384 ईसा पूर्व में अरस्तु का जन्म यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चा मेरे? यूनान में। जंतु विज्ञान का जनक भी जो है अरस्तु ही है। जंतु विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु ही है। याद रखिएगा कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान ये दोनों का जनक जो है वो कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक कौन है? अरस्तु है। और हिस्ट्री का जनक भी अरस्तु है। इतिहास का जनक भी कौन है? अरस्तु है। ये भी बात याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थियोफ्रास्टस है। कौन है बच्चे मेरे? थियोफ्रास्टस है। और ये भी यूनान का ही विद्वान थे। यूनान का प्राचीन नाम ग्रीक या ग्रीस कहते हैं, है ना। तो ये भी यूनान का ही विद्वान थे। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में बच्चा मेरे पूछता है। एग्जाम का बहुत भी आई क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो तुरंत मारना है थियोफ्रास्टस। और थियोफ्रास्टस जो थे ये यूनान के विद्वान थे। आधुनिक वर्गीकरण का जनक, आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? कैरोलस लिनियस को। किसे माना जाता है? कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक माना जाता है। यानी इन्होंने जीवों को जो है बांटा है, जीवों को बांटा इनेमा के आधार पर, है ना। रक्त के आधार पर जीवों को बांटने का कार्य कौन किया? कैरोलस लिनियस ने। इसीलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण के जनक के नाम से जाना जाता है। कैरोलस लिनियस का जन्म जो हुआ था 1707 ईस्वी में हुआ था स्वीडन देश में। कहाँ हुआ था? कैरोलस लिनियस का जन्म 1707 में स्वीडन देश में हुआ था। और स्वीडन के राजा ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दिया। स्वीडन के राजा ने इन्हें किस चीज का उपाधि दिया? नाइटहुड का। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक काफी फेमस है, सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी जो है इनके द्वारा लिखा गया काफी फेमस पुस्तक है। आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो द्विनाम आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस और द्विनाम पद्धति का जनक भी है कैरोलस लिनियस। याद रखिएगा कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलस लिनियस है। इनका जन्म 1707 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। और स्वीडन के राजा ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दिया था। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक सिस्टमा नेचुरी काफी फेमस है बच्चा। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को। टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन वैज्ञानिक थे ये, ब्रिटेन, है ना जी। तो एडवर्ड जेनर जो है टीका का खोज किया। टीकाकरण का जनक इसलिए इनको माना जाता है ना। पहला इनका टीका था चेचक के टीका। चेचक के टीका का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। तो इसलिए टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? एडवर्ड जेनर को। आनुवांशिक विज्ञान का जनक मेंडल को माना जाता है। किसे माना जाता है बच्चा? मेंडल को आनुवांशिक विज्ञान का जनक माना जाता है। और मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1922 ईस्वी में 22 जुलाई 1922 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल का जन्म। ये आनुवांशिक विज्ञान के पिता है, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का जनक,
श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसे माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ये याद रखिएगा। विश्व हरित क्रांति, विश्व हरित क्रांति याद रखिएगा कि शुरुआत में नॉर्मन बोरलॉग विश्व हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग का जन्म जो याद रखिएगा 25 मार्च 1914 ईस्वी में यूएसए में हुआ था। याद रखिएगा 25 मार्च 1914 यूएसए में। तो विश्व हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारतीय हरित क्रांति का शुरुआत याद रखिएगा 1967-68 में हुआ था। भारतीय हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 1967-68 में हुआ था, यानी और 1967-68 में भारतीय क्रांति का शुरुआत हुआ था। और इनका जनक थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक डॉक्टर बीरबल साहनी को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर बीरबल साहनी को माना जाता है। जबकि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक इकोसिस्टम, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा, या आप याद रख सकते हैं आर मिश्रा, दोनों एक ही नाम है। आर मिश्रा कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको रामदेव मिश्रा मिलेगा, यानी आपका याद रखना है कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा। एक बार और चलते हैं फिर से वंस अगेन मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चल रहे हैं शाखा और जनक। बायोलॉजी का टॉपिक में हम लोग चल रहे हैं। पहला टॉपिक में शाखा और जनक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो शाखा मतलब जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रास्टस, आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस। लिनियस का जन्म 1707 ईस्वी में स्वीडन में हुआ और स्वीडन के राजा ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दिया। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक सिस्टमा नेचुरी है। द्विनाम पत्ती का जनक भी कैरोलस लिनियस है। टीकेकरण का जनक एडवर्ड जेनर है, इन्होंने सबसे पहला चेचक के टीके का निर्माण किया था, है ना, ये ब्रिटिश के थे। अनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। कौन है मेरे प्यारे रसगुल्लों? वर्गीज कुरियन है, ये बात याद रखिएगा। अब विश्व हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 यूएसए में हुआ था। भारतीय हरित क्रांति का शुरुआत 1967-68 में हुआ था। कभी कभी पूछ देता है कि 1967-68 में कौन सी योजनाएं चल रही थी? तो अवकाश योजना। कौन सा योजना? अवकाश योजना जो है 1967-68 में, इस अवकाश योजना के तहत भारतीय हरित क्रांति का शुरुआत हुआ और किए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारतीय हरित क्रांति में सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूं पर पड़ा। दूसरा नंबर पे चावल पर पड़ा, लेकिन दलहन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये भी बात याद रखना है। गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था सब बच्चा मेरे भारतीय हरित क्रांति के तहत। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कौन है? डॉक्टर बीरबल साहनी। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक है डॉक्टर बीरबल साहनी, जबकि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक है रामदेव मिश्रा। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपके इस वीडियो के माध्यम से लमसम शाखा और इसका जनक जो है आप लोग क्लियर हुआ। और इसको लमसम आप कॉपी पर उतारते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि सर शाखा और जनक, चूंकि ज्यादातर आपको आता है वनस्पति विज्ञान का जनक आ जाएगा, कभी कभी टीकेकरण का जनक DVI है, बराबर पूछता है। अनुवांशिकी के जनक ये भी बराबर आता है। भारतीय हरित क्रांति का शुरुआत पूछता है कब हुआ था, ये भी बराबर आता है। तो ये सब जो क्वेश्चन जो है आप खुद पढ़िए और उसको खुद टिक लगा के रखिए, क्योंकि जो भी एग्जाम में आता है हम आपको पहले ही बता देते हैं कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको कभी कभी आपको ये भी पूछ देगा कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था, तो आप रखिएगा 1822 ईस्वी में। कभी कभी पूछ देगा कि अरस्तु का जन्म कब हुआ था, 384 ईस्वी में, 384 ईसा पूर्व में, सॉरी। तो कभी कभी कुछ कुछ बातें आप लोग को याद रखना जरूरी है। सोचते कि धूप की सब का जन्म क्यों याद रखे, क्या जरूरी है? अरे बच्चा मेरे जब पूछ देगा तो फिर क्या कीजिएगा, है ना। तो इसलिए क्यों ना इस सबके साथ थोड़ा थोड़ा हम कुछ कुछ कर लेते हैं कि सर इनका जन्म कब हुआ, कहाँ के थे, कुछ कुछ बातें जो है माइंड में कॉन्सेंट्रेट करके रखना मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हुआ, तो चलिए आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, जो भी है जहां तक भी है इसको उतार लीजिए। जो भी कॉपी है निकाल, कॉपी कलम लेके निकाल के इसको जल्दी उतार लीजिए, है ना। तो लमसम आपको खत्म हो चुका है ना। ये शाखा और जनक जो है आपको करवा चुके हैं, और इसको थोड़ा माइंड में सेट रखना है, माइंड में सेट रखना है बच्चा मेरे, है ना। तो चलिए अब एक एंटीबायोटिक डोज देते हैं, जो कि हम बराबर वीडियो में देते हैं, है ना। वो एंटीबायोटिक डोज क्या है? अब जैसे पूछ देगा क्षेत्रफल के दृष्टि से 7 बड़ा देश, 7 बड़ा देश। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से 7 बड़ा देश क्या है? तो इसका ट्रिक में याद रखिए बच्चा मेरे कि रुक चीन अब आ भारत। क्षेत्रफल के दृष्टि से 7 बड़ा देश
तो रू मने हुआ रूस याद रखना है, क मने हुआ कनाडा, ची मने हुआ चीन, अ मने हुआ अमेरिका, ये भी याद रखना है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से अमेरिका चौथा स्थान पर है। ब मने हुआ ब्राजील, ब्राजील पांचवा। ऑस्ट्रेलिया हुआ, अ से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है छठा स्थान पर है। और भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से कितना स्थान है मेरे रसगुल्लों, तो सातवां स्थान है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से 7 बड़े राज्य 7 बड़े देश याद रखना है। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रू से रूस, रू से रूस, क से कनाडा, ची से चाइना, अब अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, अ से ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत 7वां स्थान पर आता है मेरे रसगुल्लों। तो ये क्लियर, क्षेत्रफल के दृष्टि से 7 बड़ा देश याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत कितने स्थान पर, 7वें स्थान पर। और क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार में भारत में बिहार कितने स्थान पर, 13वें स्थान पर याद रखना है मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलिए, तो ये लमसम जो है हम आपको ट्रिक के माध्यम से जो है किए हैं। तो याद रखना है रुक चीन अब आ भारत, क्षेत्रफल के रूस से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, अ से ऑस्ट्रेलिया और भ से भारत। तो कैसा क्लास लगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। धीरे धीरे जो है टॉपिक और बड़ा करते चलेंगे, है ना। फिलहाल अभी भी शुरुआत है मेरे प्यारे बच्चों। हम आपके YouTube पर बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि अब आएंगे, लेकिन अब जब एक होता ना कि बर्दाश्त का हद हो जाना, तो फिर उतरे बच्चा मेरे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके समझ लाइव आ सके, आपको पढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके। अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल कम समय में जितना से जितना सिखा देते हैं उसको थोड़ा कैच करने की कोशिश कीजिए, है ना। ज़्यादा बोलेंगे, बस इतना ही बोल के हम अपना वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद। प्लीज बच्चा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और क्या कर सकते हैं आप सबके सामने, हाँ। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।